ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेंटर पर दीदी ने कहा अभी 100 साल का संगम युग है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और आपने भी ये देखा कि आजकल के जो हालात है उस अनुसार समय नहीं है। तो अभी 10 साल करीब बाकी है। तो मैं तो नई हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, हमारी रहने की स्टाइल अलग अलग है और कंपटीशन भी बहुत है, पढ़ाई में भी वक्त देना है। तो मैं कैसे पूरा टाइम भगवान को समर्पित कर सकूं? इसीलिए प्रश्न यह है कि क्या ये संगम युग अभी खत्म होने वाला है और क्या कोविड वगैरह जो भी वायरस है वो सब तूफान से पहले की निशानियां हैं? उत्तर है, देखो, कितने सारे क्लासेस मैंने रखे हैं विनाश के बारे में कि 100 साल का संगम युग है। इसकी बात तो शास्त्रों में भी लिखी है, शिव पुराण में है। लेकिन 100 साल कब पूरा होना है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए साल मत गिना करो, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। कल भी विनाश हो सकता है, क्योंकि परमात्मा शिव ने ही कहा है कि अंतिम समय तक मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि कल विनाश होना है, कब होना है। और इसीलिए हमें इस बातों का चिंतन न करके अपना पुरुषार्थ करना है। संगम युग तो खत्म होना ही है, कभी भी हो सकता है। वैसे भी दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। सभी देशों के बीच देखो, ट्राइबल क्राइसिस देखो, पॉलिटिक्स देखो, ये प्रकृति के तत्व कितने हिल रहे हैं। ये बायो वेपन्स निकले जिससे वायरस आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब रिहर्सल चल रहा है और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये सब, हमारी जो भी जीवन शैली है उसमें जितना हो सके इतना करते रहना है। अगर करेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी जैसे मुरली में कई बार आता है कि दुनिया में भी जो लिफ्ट का जमाना हो गया, इसीलिए 100 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं। और अगर हम पैदल चढ़ते मंजिल पहुंचना चाहते हैं तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन लिफ्ट के द्वारा तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान जब शुरुआत हुई तो जैसे ऊपर पैदल से चढ़ना है, पांव से चढ़ना होता है। लेकिन आजकल जैसे जैसे मीडिया भी विकसित हो रही है, बाबा के बच्चे माना भगवान के जो भी बच्चे हैं वो भी अपना चिंतन कर, बुद्धि का ताला खोलकर सारे राज बता रहे हैं। जिस राज को समझने के लिए पहले बहुत मेहनत थी। पहले तो मुरली के सिवाय कुछ था ही नहीं। जब दादियाँ आई, बाद में थोड़ा ज्ञान मंथन करना सीखा, सब कुछ हुआ, बुद्धि के सबके ताला खुला, वरिष्ठ भाई बहनों ने क्लासेस शुरू किया और आजकल तो यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बहुत कुछ आ रहा है। अगर कोई चाहे तो 6 महीने में भी तैयार हो सकता है, क्योंकि जब हमें उसकी विधि पता चले, उसके राज पता चले, परमात्मा कौन है, देवी देवता कौन है, क्यों परमात्मा से ही कनेक्शन अभी करना है, क्यों देवी देवता का चित्र बीच में नहीं लाना है, ये सब बातों को अगर हम समझेंगे तो हमारा निश्चय और नशा, ईश्वरीय नशा बढ़ेगा। और जहाँ निश्चय है
वहाँ एकाग्रता है, मन बुद्धि एकाग्र होती है, और मन बुद्धि एकाग्र होने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट छप जाता है सबकॉन्शियस में। और इसके लिए ही हमने ये सारे जो राज है वो सब यूट्यूब पर रखा है। तो आप वो सुनो, समझो। जितना टाइम चलते फिरते कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते समय कर सकते हैं, फ्री समय में कर सकते हैं, दिनचर्या मनचर्या तो आप कहाँ भी हो कर सकते हैं। इवन क्लास में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे लोग ऑफिस में करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ज्ञान मार्ग में कोई मंजीरा वगैरह के मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन और बुद्धि का ही काम है, जो किसी को भी नहीं दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं। जरूरत है विधि को फॉलो करना। तो ये सब बातें तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और ये यूट्यूब पर भी रखी है। आप वो फॉलो करो। दुकान खोलेंगे ही नहीं और सोचते रहेंगे कि ये सब तो कितनी आगे बढ़ गए हैं, अभी कभी मेरा दुकान चलेगी या नहीं, ऐसा ही सोचते रहेंगे तो क्या दुकान खोलकर आगे बढ़ सकेंगे? नहीं। तो पहले हमें दुकान खोलनी पड़ेगी, फिर जो आवश्यकता है उसका पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा ही यहाँ भाग्य बनाने में है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि आपको सेंटर बनाने की धन सेवा करनी है और ये सेवा का पैसा हमें थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करती हूँ, तो मुझे किसी को ये पैसा भेजने के लिए देना पड़ेगा, तो क्या ये गुप्त सेवा हो जाएगी? क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नहीं है। उत्तर है, देखो, ये सब गुप्त सेवा ही है, क्योंकि उसको पता चले किसी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो सेंटर बनाने वाले हैं या इनसे जुड़े हैं, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो। तो यही तो गुप्त सेवा है। तो आप ये दिल खुशी खुशी से ऐसे ही सेवा करते रहो। आपका ये सोचना भी, माना सेवा का विचार आना ही भाग्य की निशानी है। क्योंकि हमारे सब सूक्ष्म शरीर में, सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ ना कहाँ सेवा भाव है, वो विचार के रूप में आता है। प्रैक्टिकल करना हमारी बुद्धि पर निर्भर होता है। तो जब भी आपको कोई भी अच्छे विचार आए, उसको प्रैक्टिकल करो। तो आप भेजो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुप्त सेवा ही हो रही है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बेटा अमेरिका में है, उसके लिए सुरक्षा कवच कैसे बनाए? उत्तर है, हाँ, हमने सुरक्षा कवच का एक टॉपिक यूट्यूब पर रखा कि सुरक्षा कवच बनाने से कैसे फायदा होता है। परिवार के लिए बना सकते हैं, घर के लिए बना सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए बना सकते हैं, और हमें जो फायदा हुआ वो हमने बताया। अभी आपको हम कैसे बनाना है वो GIF पिक्चर के साथ विजुअलाइज कर सको, ऐसा हम कमेंट्री बना रहे हैं। तो आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। ओम शांति। अगर आपको हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन, सेल्स, हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है, और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है, और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है।
और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं, और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के, तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है, कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन वीके कुसुम। फिर उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है। और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ, जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।